सरला और प्रज्ञा सब्जी ले रही थीं कि उसी मोहल्ले में रह रही गरिमा भी झटपट बाहर निकली और प्रज्ञा के कान में फुसफुसाई, तुमने सुना, सुनीता चाची की बहू। सरला जी आगे के शब्द सुन नहीं पाई, पर अधूरी सुनी बात ने उनके पेट में मरोड़ उठा दी। गरिमा के जाने के बाद प्रज्ञा से सीधा पूछ लिया, क्या बता रही थी गरिमा? नेहा के बारे में। अरे कुछ नहीं आंटी, ये गरिमा तो कुछ भी बोलती है। प्रज्ञा झेंपती हुई सब्जी उठाकर घर में घुस गई। सरला जी को बहुत बुरा लगा। मोहल्ले में कोई गॉसिप चल रही हो और वो उससे वंचित रह जाएं। ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता था भला? इससे पहले कि वो बात जानने के लिए इधर उधर दिमाग लगाती, सब्जी वाला भरोसे किसी सीक्रेट एजेंट की भांति बोल पड़ा, आपको नहीं पता अम्मा जी, पूरा मोहल्ला जानता है। कोई और दिन होता तो खुद को अम्मा बुलाए जाने पर सरला जी भरोसे का मुंह तोड़ देती, पर आज सत्य की खोज में थी तो खून का घूंट पीकर रह गई। हाँ बेटा, कुछ तबीयत नासाज थी 3-4 दिन से, तो घर से बाहर आना ही नहीं हुआ। तुझे पता है नेहा वाली बात? हमें पता है अम्मा जी, हमने ही तो सुना खुद अपने कानों से। कैसा घोर कलयुग आ गया है, क्या बताएं। सुनकर हमारे तो कान फटने लगे। भरोसे भी मिल रही फुटेज को पूरा एंजॉय कर रहा था। अच्छा, ज़्यादा भाव मत खा, जो सुना वो साफ साफ बता। सरला जी को अब एक एक पल भारी लगने लगा था। भरोसे हाथ नचाता बोला, क्या बताएं अम्मा जी, ये नेहा भाभी जी उस दिन हमसे सब्जी खरीद रही थी कि उनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर हमने उन्हें कहते सुना, हाँ जी प्लान पक्का है, मम्मी जी और पापा जी को मंदिर ले जाकर फिर किसी बहाने मैं वापस आ जाऊंगी। बस आप पार्टी का सामान तैयार रखना और मेरे यहाँ से निकलते ही घर पर कब्जा ले लेना। क्या? सरला जी तो सन्न रह गई। सुनीता तो अपने बहू बेटे के गुणगान गाते नहीं थकती, और ये नेहा शक्ल से कितनी सभ्य संस्कारी लगती है। न जाने कैसा जमाना आ गया है, किसी पर भी विश्वास करना अब कठिन ही लगता है। 2-3 दिन में यह हवा उड़ती उड़ती सुनीता जी के कानों में भी पड़ गई। हुआ क्या, वो शाम को टहलने निकली तो ग्रुप में शामिल मीना जी के मुंह से बात निकल गई, बहुत दुख लगता है सोचकर, आप जैसे भले लोगों के भी कैसे दिन आने वाले हैं। सुनीता जी चौंकी, पर मुंह से कुछ ना बोली। मोहल्ले का एक बड़ा हिस्सा हर समय नेहा की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। सुनीता जी ने भी नोटिस किया कि नेहा और विपुल अंदर ही अंदर कुछ खुराफात में लगे हुए हैं। उनसे छुप छुप कर कॉल अटेंड करते थे दोनों, फिर कमरा बंद करके बच्चों के साथ भी कुछ खटर पटर करते रहते। 1-2 दिन तो सुनीता जी और रजनीश जी के सो जाने के बाद विपुल गाड़ी लेकर कहीं गया भी। अब तो सुनीता जी का भी दिल बैठने लगा। एक दिन नेहा बड़ी मुस्कुराती हुई बोली, मम्मी जी कल अपने लोग मंदिर चलते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। सुनीता जी चौकन्नी बैठी थी। क्यों, कल क्या स्पेशल है? ना किसी की बर्थडे है और ना ही एनिवर्सरी, फिर कल क्या स्पेशल है? नेहा समझ गई कि उड़ती आवाज़ सुनीता जी के कान में भी पड़ चुकी है। उसकी दोस्त प्रज्ञा उसे खबर दे चुकी थी। उसने सुनीता जी को कैसे भी करके मना लिया। मना क्या लिया, सुनीता जी खुद जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। तो थोड़ी ना नुकुर के बाद ही वो और रजनीश जी मंदिर जाने को तैयार हो गए। मंदिर पहुंचकर वो लोग दर्शन कर ही रहे थे कि रजनीश जी के जिगरी दोस्त श्यामलाल जी सपत्नी आते दिख गए। अरे वाह रजनीश, आज तो बहुत दिनों बाद दिखे, सब खैरियत? दुआ सलाम के बाद नेहा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। श्यामलाल जी को वो एकदम से बोले, अरे यार, आज तो तुम लोगों को घर चलना होगा। इतने समय से बुला रहे हैं हम लोग, पर तुम और भाभी जी आते ही नहीं। नेहा बेटा, सभी लोग आज घर चलो। अंकल इतना कह रहे हैं तो मम्मी जी पापा जी आप लोग हो आइए, मैं भी चलती, पर बच्चों के स्कूल से आने का समय हो रहा है। नेहा ने अपनी असमर्थता जाहिर की तो सुनीता जी को वो अफवाह याद आ गई। फिर भी उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि दिल के किसी कोने में उन्हें नेहा पर अभी भी विश्वास था। नेहा उन लोगों को अंकल के घर छोड़कर वापस हो ली। इधर मोहल्ले में भी ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि नेहा आज उन दोनों को लेकर कहीं गई है। बिल्कुल सामने वाले राधा जी के मकान में सारी मंडी इकट्ठी हो चुकी थी। ऊपर वाले माले की खिड़की से सभी लोग बारी बारी से झांक रहे थे। सबसे पहले नेहा के मायके वाले ढेर सारा सामान लेकर वहां पहुंच गए। सरला जी ने आह भरी, हाय राम, सास ससुर को घर से निकालकर मायके वालों को बुला लिया इस नेहा ने तो। थोड़ी देर में नेहा भी आ गई और हड़बड़ी में घर के अंदर घुस गई। थोड़ी देर में सजावट शुरू हो गई और कुछ देरी में सुनीता जी की बेटी अंकिता भी वहां पहुंच गई। अंकिता के वहां पहुंचते ही राधा जी ने उसे आवाज़ देकर अपने घर में बुला लिया। अंकिता भी किसी जल्दी में थी। उसने पति को इशारे से घर में जाने के लिए बोला और खुद राधा ताई जी से मिलने आ गई। तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है, उसके मायके वाले कब्जा करने आ गए हैं। बेटा अच्छा किया तुम चली आई, बेटा भले ही पराया हो जाए, बेटी हमेशा साथ देती है। अंकिता, पुलिस में खबर दी या नहीं? जितने मुंह उतनी बातें। अंकिता ने अपना सिर पकड़ लिया। नेहा ने उसे आगाह किया था, पर उसने ही अपने मोहल्ले की अफवाह मंडली को हल्के में ले लिया था। चाची, ताई और भाभियों, मेरी बात ध्यान से सुनो।
भाभी ने मम्मी पापा को घर से नहीं निकाला है, बल्कि उनके दोस्त के घर छोड़कर आई हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। आज पापा को शहर आए 50 साल पूरे हुए हैं। तो बस भैया भाभी इसी दिन पापा मम्मी को एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। मैं, भाभी के मायके वाले और भैया भाभी सभी लोग गुपचुप तरीके से तैयारियों में लगे हैं महीने भर से। आज शाम की पार्टी है और आप सभी लोग आमंत्रित हैं, अंकिता ने सभी को इनविटेशन कार्ड बांटते हुए कहा। पर हमें आखिर में निमंत्रण क्यों? राधा ताई जी नाराज़गी जताती हुई बोली। क्योंकि ये पापा मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ था, और अगर मोहल्ले में कार्ड पहले से बंट जाते तो ये सरप्राइज़ नहीं अफवाह बन जाता। है ना गरिमा भाभी? अंकिता ने चुटकी ली तो सबकी शक्ल देखने लायक थी। अगले दिन मोहल्ले भर में विपुल और नेहा द्वारा दी गई अनोखी पार्टी की चर्चा थी, और अफवाह की पोटली उस चर्चा के नीचे दबी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ननद भाभी के पिटारे से निकली हुई ये कहानी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।